नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विराम चिन्ह, जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, टेट, जेल वार्डन, फायरमैन और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, विराम चिन्ह कैसे लगता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं पूर्ण विराम चिन्ह या विराम। इसका सिंबल कैसे बनता है आपका, इधर देखो, पूर्ण विराम चिन्ह या विराम, इसका सिंबल बना ऐसे। अर्ध विराम, अगला आपका अल्प विराम, अगला है आपका प्रश्नवाचक, अगला आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, अगला आपका उद्धरण चिन्ह, अगला है आपका योजक चिन्ह, आपका अगला निर्देशक या डैश, अगला आपका हंस पद या त्रुटि बोधक, हंस पद या त्रुटि बोधक। आप देख रहे हैं यहाँ पे योजक चिन्ह बीच में बना है, छोटा बना है, निर्देशक जो डैश बना है बीच में बना है, बड़ा बना है। अंतर दोनों में यही है, योजक जो है छोटा रहता है, निर्देशक या डैश क्या आता है, बड़ा रहता है। पूर्ण विराम या विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, जैसे रमेश बाजार जा रहा है, रमेश बाजार जा रहा है। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, पूरा सेंटेंस पूरा हो गया, जो सेंटेंस था आपका कंप्लीट हो गया, इसलिए इसमें कौन सा चिन्ह लगा, पूर्ण विराम या विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। वे जाते हैं, इसमें भी क्या कौन सा चिन्ह आएगा, विराम चिन्ह या पूर्ण विराम चिन्ह। सीता गा रही है, मोर नाचता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, इन सब में क्या हो जाएगा आपका पूर्ण विराम चिन्ह या विराम चिन्ह, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है आपके पूरा है। अगला देखिए अर्ध विराम, जहाँ पे आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, सिर्फ थोड़ी देर, वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्ध विराम का। और अगला समझिए अल्प विराम का प्रयोग वहां पे होता है जहां अर्ध विराम से भी कम समय तक रुकना पड़ता है, वहां पे कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम। अगला है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे आपसे प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने वाले आपके वाक्य कौन कौन से हैं आपका, क्या, कौन, कब, कहाँ आदि। जैसे क्या वह सो रहा है, क्या मोर नाचता है, वह कब गया, वह क्यों रो रहा था, इन सब सेंटेंस में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसमें क्या होता है, आश्चर्यजनक शब्दों, जहाँ पे आश्चर्यजनक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे वह मर गया, अरे वह मर गया, अरे वह मर गया, वाह मैं मैच जीत गया। तो ऐसे सेंटेंस में किस चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादि बोधक का। अगर है आपका उद्धरण चिन्ह का सिंबल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और कैसे बनता है, ऐसे बनता है। उद्धरण चिन्ह का सिंबल ऐसे और ऐसे बनता है जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखी, तो ये सत्य बात है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस पे दोनों तरफ ऐसे ऐसे कर देंगे, रामचरितमानस, यहाँ पे लिखेंगे महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस लिखी। अगला जैसे आपका एग्जाम्पल, करो या मरो महात्मा गांधी का नारा था, तो करो या मरो दोनों तरफ किस चिन्ह का प्रयोग होगा आपका, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा ना। अगला है आपका योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, तुलनात्मक शब्दों के बीच। जैसे आपका खरा खोटा, अपना पराया, रुपया पैसा, ऐसे तुलनात्मक शब्दों के बीच क्या होता है आपका
योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला टॉपिक है आपका निर्देशक या डैश। डैश का प्रयोग या निर्देशक का प्रयोग वहाँ पे होता है, जैसे आपका एग्जाम्पल दे दें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा पास करने वाले छात्रों का नाम निम्नवत है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, निर्देशक या डैश लगाएंगे। जैसे सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों की संख्या, फिर उसके आगे क्या करेंगे, निर्देशक या डैश लगाएंगे और संख्या लिख देंगे। अगला आपका हंस पद या त्रुटिबोधक, इसको हम समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हंस पद या त्रुटिबोधक, जैसे आपका हमने कहा आपसे, आप सेंटेंस लिखिए, भारत की राजधानी दिल्ली है। आपने क्या लिखा, भारत की राजधानी है, लिख दिया। हमने आपसे क्या बोला था, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आपने क्या लिख दिया, भारत की राजधानी है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे सेंटेंस भूल गए, यहाँ पे सेंटेंस आप भूल गए, ऊपर क्या करेंगे आप, हंस पद लगाएंगे और नीचे क्या लिखेंगे, दिल्ली। तो क्या अब इसको क्या मानेगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। अगला जैसे आपका भूटान की राजधानी थिम्पू है, तो भूटान की राजधानी है आपने लिख दिया, थिम्पू लिखना भूल गए, तो हंस पद या त्रुटिबोधक लगाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे, थिम्पू। जैसे अगला एग्जाम्पल आपका, मैं सुल्तानपुर जा रहा हूं, तो आपने क्या किया, सुल्तानपुर आप भूल गए, आपने लिखा कि मैं जा रहा हूं, तो हंस पद या त्रुटिबोधक लगाएंगे और नीचे क्या लिख देंगे आप, सुल्तानपुर।